इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां निम्न प्रकार हैं। ये यहाँ पर हमें 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल तक की दूरियां दी गई हैं और आगे कहा गया है कि 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको इस तरह से एक बारंबारता सारणी बनानी है जिसमें आपको वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता लेनी है। अब यहां पर हमें जो अंतराल लेने हैं वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरीके से लेने हैं। तो यहां पर देखिए अधिकतम हम अंतराल कहां तक लेंगे, अधिकतम संख्या 32 है तो हमें इस तरह से अंतराल लेना है कि इसमें 32 शामिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। अब देखिए इसमें 32 शामिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहां पर यह कहा गया है कि 0 से 5 का जो अंतराल होगा इसमें आपको 5 शामिल नहीं करना है, मतलब आपको 0 से 4 तक की संख्याओं को इस अंतराल में लेना है। इसी तरह से यही बात हर एक अंतराल के लिए होगी। तो देखते हैं 0 से 4 तक के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। पहली संख्या 3, 1 हो गया, और 2, 3, 4 और एक 5। तो मिलान चिन्ह में क्या करते हैं, 4 लाइनें खींची इस तरह से और जो 5वीं होगी वो इस तरह से कटेगी। ठीक है, तो यहां पर बारंबारता हो गई 5। अब 5 से 10 के बीच में देखते हैं तो इसमें भी 10 शामिल नहीं होगा। हम 5 से 9 तक की संख्याओं को लेंगे, मतलब अब हम यहां पर 5 ले सकते हैं। तो 5 लेंगे, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11। तो 11 लिख लेते हैं यहां पर। मिलान चिन्ह में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गई यहां पर बारंबारता। अब 10 से 15 के बीच में देखेंगे तो यहां पर हमें 15 शामिल नहीं करना है, 14 तक का देखेंगे। तो 10 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर 8, 9, 10 और ये 11। यहां पर भी 11 चिन्ह हो जाएंगे मिलान चिन्ह में, 4 और एक 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। तो ये हो गया। अब 15 से 20 में देखते हैं तो 15 से 19 तक का देखेंगे, 20 नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं, 1, 2, एक ये वाला भी 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। तो यहां पर 9 खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बारंबारता। अब 20 से 25 के बीच में देखते हैं, इसमें 20 से 24 तक की देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1, 25 नहीं लेंगे, इसमें 1 हो गया और यहां पर सिर्फ 1 ही मिला है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बारंबारता 1। अब देखते हैं 25 से 30 के बीच में, इसमें 25 शामिल होगा तो 1 तो ये हो गया, बाकी और यहां पर नहीं है तो इसकी भी बारंबारता 25 से 30 की भी 1 हो जाएगी। अब 30 से 35 के देख लेते हैं तो 30 से 35 के बीच में 1 ये मिलेगा, 31, 1 और 32 मिलेगा। बाकी हमने सारे ले लिए हैं तो यहां पर 2 आ गए। तो अब हमें अगर देखना है कि हमने यहां पर अपने जो आंकड़े हैं वो सारे ले लिए हैं या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी बारंबारता को जोड़ेंगे। अगर ये 40 इंजीनियर है यहां पर तो 40 के बराबर आ जाती है, मतलब हमने यहां पर सारे आंकड़े ले लिए हैं।
तो हम यहाँ पर योग करके देख लेंगे और जब इसको जोड़ेंगे तो हमें 40 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 11 दूनी 22, 22 5 27। तो 27 में 13 जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 3 और 1 4, ये आ गया देखिए इसका योग 40। मतलब हमने यहाँ पर सारे आंकड़े ले लिए हैं। तो इस तरह से ये बारंबारता सारणी आपको बनानी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं। 0 से 10 जिसमें 10 सम्मिलित नहीं है को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 10 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर हमें 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं जो निम्नानुसार हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह से अपने सॉल्यूशन में एक बारंबारता सारणी बनानी है जिसमें वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता लेना है। तो यहाँ पर जो हमें अंतराल लेना है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से लेना है 10-10 के अंतराल पे। तो यहाँ पर अधिकतम जो संख्या है वो है 95। तो हम यहाँ पर अधिकतम इस तरह से अंतराल लेंगे कि उसमें 95 भी शामिल हो जाए। तो चलिए लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसी तरह से 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब यहाँ पर जो हमें अंतराल 0 से 10 दिया गया है इसमें 10 को शामिल नहीं करना है, मतलब इस अंतराल में हमें 0 से 9 तक की संख्याएं लेना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 0 से 9 तक की यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, तो इसका मिलान चिन्ह हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसकी बारंबारता 0 हो जाएगी। अब 10 से 20 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 10 तो शामिल होगा लेकिन 20 शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसकी बारंबारता 1 हो जाएगी। अब 20 से 30 के बीच में देखते हैं, यहाँ पर भी 30 शामिल नहीं होगा, तो 20 1, बाकी यहाँ पर भी नहीं है तो इसकी भी बारंबारता 1 हो जाएगी। अब 30 से 40 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर 36 है, 1 2 3, तो इसकी बारंबारता 3 हो जाएगी। अब 40 से 50 के बीच में देखते हैं, इसमें भी 50 शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पर 40 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता 4 हो जाएगी। अब 50 से 60 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर 1 2, इसमें 60 शामिल नहीं होगा तो 2 ये हो गए, और 3 4 5, तो इसकी बारंबारता यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब 60 से 70 के बीच में देखते हैं जिसमें 70 शामिल नहीं होगा, तो 1 2 3 4, तो इसकी जो बारंबारता होगी वो 4 होगी। अब 70 से 80 के बीच में देखते हैं, यहां पर भी 80 शामिल नहीं होगा, 70 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये एक 70 है, तो यहां पर इसकी बारंबारता हो गई 5। अब 80 से 90 के बीच में देखते हैं, 1 2 और एक ये 3, तो इसकी बारंबारता 3 हो जाएगी। अब 90 से 100 के बीच में देखते हैं, 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता यहां पर 4 हो जाएगी। अब हमें यह देखना है कि हमने यहां पर सारी संख्याएं ले ली है या नहीं, तो इसका हम यहां पर योग निकाल लेंगे। देखिए यहां पर 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 26 27 28 29 30,
तो इसका योग आ गया 30। यहाँ पर विद्यार्थी कितने थे? 30 ही थे। तो हमने यहाँ पर सारे आंकड़े ले लिए हैं। ये हमारी बारंबारता सारणी बन जाएगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये यहाँ पर गोल दिए गए हैं 10 मैचों के। इन गोलों की संख्या के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम माध्य निकालेंगे, फिर माध्यक और फिर बहुलक निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं? हमें जो भी आंकड़े दिए हैं उन सभी को जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 + 4 + 5 0 1 3 3 4 3, इन सभी को जोड़ देंगे और ये टोटल कितने गोल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी यहाँ पर हमें 10 दिया गया था तो इससे भाग दे देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 28/10। तो यहाँ पर 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.8 ये आ जाएगा माध्य। अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें यहाँ पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो अव्यवस्थित रूप से हैं। अव्यवस्थित कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए पहले 2 है, फिर 3, फिर 4 5 0, फिर 1 3। यहाँ पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें। व्यवस्थित करने का मतलब है या तो हम उन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर किसी भी क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अब आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। तो यहां पर सबसे छोटा है 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहां पर 3 है, 1 2 3 4, तो 3 आएगा यहां पर। अब 4 1 2 और यहां पर 5, ये कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये पूरे आंकड़े हो गए हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये जो पद हैं, ये आंकड़े हैं, ये कितने हैं। तो यहां पर ये 10 आंकड़े हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि n बराबर 10 है और ये 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसलिए यहां पर जो माध्यक का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n/2 वां पद n/2 + 1 वां पद, और इस पूरे के बटे में 2 होता है। जब भी n बराबर सम संख्या होती है तो माध्यक का फॉर्मूला ये होता है, और अगर n बराबर विषम संख्या होती है तो उसका माध्यक का फॉर्मूला दूसरा होता है। तो यहाँ पर n सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से माध्यक निकालेंगे। n बराबर कितना है? 10, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं 10/, तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 10, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1 वां पद बटे 2। अब ये कटेगा जब, तो 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पर 5वां पद, और 2 पंचे 10 और एक यहाँ पर ये +1 है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं माध्यक बराबर 5वां पद प्लस 5 और 1 जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 6वां पद और बटे में 2। अब यहां पर देखिए जो व्यवस्थित आंकड़े हैं उसी से हमें 5वां और 6वां पद देखना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 दोनों ही 3 3 है, 5वां पद भी 3 है और 6वां पद भी 3 है। अब यहां पर इसको जोड़ेंगे और भाग देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये आ गया माध्यक।
अब हमें यहाँ पर निकालना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार आया, 2, यहाँ पर 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 3 हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 3 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 3। तो इस तरह से हमने माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल लिया है। आई होप कि आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th की प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।